ओम शांति। ओम शांति। आज के इस साप्ताहिक पाठ्यक्रम के आध्यात्मिक रूहानी चर्चा में आप सभी रूहानी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। जी, आज हम कुछ ऐसे विषयों पर बात करने वाले हैं जो बहुत गहरे हैं और जिन पर हम सबने कभी ना कभी सोचा जरूर है। कुछ ऐसी मान्यताएं हैं हमारे समाज में जो इतनी रच बस गई हैं कि हम उन्हें ही सच मानकर चलते हैं। जैसे, क्या सच में 84 लाख योनियां होती हैं? या जब कोई शरीर छोड़ता है तो क्या वो वाकई स्वर्गवासी हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, हम भारतवासियों का असली आदि धर्म है क्या? तो आज हम इन मान्यताओं के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस धारणा पर आते हैं जो हम सब ने बचपन से सुनी है कि अच्छे कर्म करो तो स्वर्ग मिलेगा। हाँ, और बुरे कर्म किए तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी की योनि में जन्म लेकर दुख भोगना पड़ेगा। ये 84 लाख योनियों का चक्कर एक तरह से कर्म के न्याय का आधार माना जाता है। बिल्कुल, लेकिन शिव बाबा इस पर एक बिल्कुल ही नई रोशनी डालते हैं। वो क्या है? शिव बाबा कहते हैं कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती। वास्तव में एक मनुष्य आत्मा पूरे 5000 साल के कल्प में अधिकतम 84 मानव जन्म भी लेती है। सिर्फ 84 मानव जन्म? जी, ये 84 जन्मों का एक निश्चित चक्र है। ये चक्र 4 मुख्य युगों में बटा है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और फिर कलयुग के अंत में एक छोटा सा संगम युग आता है। तो आत्मा की पूरी कहानी इसी 5000 साल के नाटक में घूमती है। अच्छा। और जो आत्माएं इस नाटक की शुरुआत से यानी सतयुग से अपना पाठ बजाती हैं, वे ही पूरे कल्प में अधिकतम 84 जन्म लेती हैं। जो बाद में आती हैं उनके जन्म तो और भी कम होते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आम धारणा में तो कर्म का सिद्धांत इसी बात पर टिका है कि अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको सजा के तौर पर किसी पशु, पक्षी या कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो अगर वो नहीं है तो फिर कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है? पाप पुण्य का फल कहाँ मिलता है? ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है और इसका जवाब ही इस पूरी विचारधारा का केंद्र है। शिव बाबा समझाते हैं कि कर्मों का फल भोगने के लिए, खासकर दुख भोगने के लिए, मनुष्य योनि से अधिक शक्तिशाली और संवेदनशील कोई दूसरी योनि है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? मतलब हम तो सोचते हैं कि जानवर का जीवन ज्यादा कष्टदायक होता होगा। जरा सोचिए, एक जानवर की चिंताएं क्या होती हैं? भोजन, नींद, सुरक्षा, शायद यही। बस अब एक मनुष्य के दुखों की लिस्ट देखें। वो तो बहुत लंबी है। नौकरी का तनाव, बच्चों की भविष्य की चिंता, समाज में मान सम्मान, रिश्तों में धोखा, लोन की किश्तें, टैक्स, महंगाई, ये सब मानसिक और भावनात्मक दुख है ना? हाँ बिल्कुल। जो एक जानवर कभी महसूस नहीं कर सकता। किसी जानवर को इस बात की चिंता नहीं होती कि सोशल मीडिया पर उसकी इज्जत कम हो गई या पड़ोसी ने उससे बड़ी गाड़ी ले ली। सही बात है। बिल्कुल। हम शायद मानसिक पीड़ा को अक्सर कम आंकते हैं। बहुत कम। और यहीं पर हमारी संवेदनशीलता का भी बड़ा हाथ है। मतलब मनुष्य एक जानवर से कहीं ज्यादा संवेदनशील होता है। आप किसी जानवर को डंडे से मारेंगे, उसे शारीरिक दर्द होगा, लेकिन वो शायद कुछ देर में भूल जाए। पर किसी इंसान को आप भरी महफिल में 2 अपमानजनक शब्द कह दीजिए, वो जख्म तो शायद जिंदगी भर रहता है। जिंदगी भर वो शब्द उसे रात भर सोने नहीं देंगे। तो जब हिसाब किताब चुकाने के लिए इतना संवेदनशील शरीर और मन मिला हुआ है, तो फिर किसी और योनि में जाने की जरूरत ही क्या है? इसका एक उदाहरण तो आज हम अपनी आंखों से देखते भी हैं। जैसे अमीर घरों में जो कुत्ते पलते हैं, उनकी जिंदगी कई गरीब इंसानों से कहीं बेहतर दिखती है। बिल्कुल सही उदाहरण है। वो एसी गाड़ियों में घूमते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, और दूसरी तरफ करोड़ों इंसान सड़कों पर एक वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है ना कि सुख या दुख भोगने के लिए योनि बदलने की जरूरत नहीं है। एक ही मनुष्य योनि में आत्मा स्वर्ग जैसा सुख भी भोग सकती है और नरक से भी बदतर दुख भी। ये सब कर्मों का खेल है। बिल्कुल ठीक है। मानसिक और सामाजिक दुख इंसानों के लिए अद्वितीय हैं, लेकिन शारीरिक दुख का क्या? हम समाज में देखते हैं कि कई बच्चे जन्म से ही अपंग, नेत्रहीन या किसी गंभीर बीमारी के साथ पैदा होते हैं। क्या ये उनके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का सीधा फल नहीं है जो उन्हें मनुष्य योनि में ही मिल रहा है? बिल्कुल, और यही इस दृष्टिकोण का सबसे मजबूत और प्रत्यक्ष प्रमाण है। अच्छा। ऐसे जन्म लेना इस बात को साबित करता है कि कर्मों का फल भोगने के लिए योनि परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। हिसाब इसी जीवन में, इसी मनुष्य योनि में चुकता हो रहा है। बल्कि इसका एक और गहरा उद्देश्य है। और वो क्या है? वो है दूसरों के लिए शिक्षा। जी, जब समाज में कोई व्यक्ति अपने कर्मों के कारण दुख भोगता है, तो उसे देखकर दूसरे मनुष्यों को
एक चेतावनी मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि बुरे कर्मों का फल कितना भयानक हो सकता है। यह एक जीती जागती मिसाल बन जाती है। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब अगर कोई बुरा काम करने वाला व्यक्ति मरने के बाद कुत्ता या बिल्ली बन गया तो उसे देखकर कौन प्रेरणा लेगा? सही बात है। किसी को क्या पता चलेगा कि ये आत्मा पिछले जन्म में एक इंसान थी और अब अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। यथार्थ उसे तो कोई पहचान भी नहीं पाएगा। वो तो बस एक जानवर है। बिल्कुल। जब हम उस कर्म और उसके फल के बीच का संबंध ही नहीं देख पाएंगे तो उससे सीखेंगे कैसे? शिक्षा तो तभी मिलती है जब कारण और परिणाम दोनों सामने हो। जब हम एक दुखी मनुष्य को देखते हैं तो हम समझ पाते हैं कि ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ये ज्ञान कि बुरे कर्मों का फल अटल रूप से इसी मनुष्य योनि में दुख के रूप में मिलेगा, हमें सावधान करता है। अच्छा, एक और तर्क अक्सर दिया जाता है कि पशु योनि में जन्म लेकर आत्मा का सुधार होता है। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि चोर की आत्मा को बिल्ली की योनि में भेज दिया जाता है ताकि वो सुधर जाए। इस तर्क में कितनी सच्चाई है? आप सोचिए, क्या जेल में जाकर हर अपराधी सुधर जाता है? नहीं, ज्यादातर तो नहीं। ज्यादातर तो वो दूसरे अपराधियों के संग में आकर और भी पक्का हो जाता है। ठीक वैसे ही आत्मा की जो मूल वृत्ति या संस्कार हैं, वो योनि बदलने से नहीं बदलते। अच्छा, अगर चोरी के संस्कार वाली आत्मा बिल्ली के शरीर में चली भी गई तो वो क्या करेगी? वो तो वहां भी दूध और रोटी चुराना नहीं छोड़ेगी। हाँ, ये तो है। वो तो शायद और माहिर चोर बन जाएगी। हो सकता है। तो फिर मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत है, जैसा बीज वैसा वृक्ष। हर आत्मा का बीज अलग है। हर आत्मा का बीज अलग है। जी। मनुष्य आत्मा का बीज अलग है, पशु आत्मा का बीज अलग, पेड़ पौधे की आत्मा का बीज अलग। जैसे आम के बीज से आम का पेड़ ही उगेगा, नीम का नहीं, वैसे ही मनुष्य आत्मा अपने चक्र में मनुष्य ही बनती है, पशु नहीं। और एक बात मेरे मन में भी आ रही है, अगर इस तर्क को मान लें तो कलयुग में जब पाप कर्म अपनी चरम सीमा पर हैं, तो ज्यादातर मनुष्यों को पशु योनि में जन्म लेना चाहिए था। सही। ऐसे में तो मनुष्यों की जनसंख्या घटनी चाहिए और जानवरों की बढ़नी चाहिए, पर हो तो इसका ठीक उल्टा रहा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। ये चौथा और सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है। मनुष्यों की आबादी का लगातार बढ़ना ये दिखाता है कि आत्माएं परमधाम से नीचे आ रही हैं और मनुष्य योनि में ही जन्म ले रही हैं, यहाँ से किसी और योनि में नहीं जा रही। तो ये स्पष्ट है कि मनुष्य आत्मा 84 जन्मों के चक्र में ही रहती है। और अपने कर्मों का हिसाब भी सुख दुख के रूप में इसी योनि में चुकतू करती है। ये तो कर्म और पुनर्जन्म की पूरी व्यवस्था को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। अगर कर्मों का फल इसी मानव जीवन में मिलना है तो यह मृत्यु के बाद की गति के बारे में हमारी समझ को भी बहुत प्रभावित करता है। और यहीं से हमारा दूसरा सवाल जुड़ता है। अक्सर जब किसी की मृत्यु होती है तो हम कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गया, लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि ये बात भी यथार्थ नहीं है। ये सिर्फ एक दूसरे को सांत्वना देने का तरीका है। कैसे? आप सोचिए, अगर लोग सच में दिल से मानते कि उनका प्रियजन स्वर्ग गया है, जो कि एक सर्व सुख का स्थान है, तो उन्हें रोना चाहिए या खुश होना चाहिए? जाहिर है खुश होना चाहिए कि चलो वो इस दुख की दुनिया से निकलकर एक बेहतर जगह चले गए। लेकिन होता तो इसका ठीक उल्टा है। लोग रोते हैं, शोक मनाते हैं। यही तो विरोधाभास है। और तो और उसके बाद उनके लिए श्राद्ध आदि की रस्में करते हैं। अगर कोई स्वर्ग में है जहां सब कुछ है, तो उसे यहां से भोजन या बाकी चीजें भेजने की क्या जरूरत है? ये तो सोचने वाली बात है। इससे यही सिद्ध होता है कि कहने वाले भी मन ही मन ये नहीं मानते कि वो सच में स्वर्ग गया है। ये बस एक उम्मीद है, एक परंपरा है। तो फिर सवाल उठता है कि स्वर्ग और नरक है क्या? स्वर्ग और नरक इसी धरती पर समय के दो अलग अलग छोर हैं। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। तो स्वर्गवासी होने का मतलब किसी दूसरी दुनिया में जाना नहीं, बल्कि सतयुग या त्रेता युग में जन्म लेना है। बिल्कुल। और क्योंकि अभी कलयुग चल रहा है, इसलिए आज के समय में मरने वाला कोई भी व्यक्ति स्वर्गवासी हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्वर्ग तो अभी है ही नहीं। एकदम सही। आत्मा शरीर छोड़ने के बाद अपने कर्मों के अनुसार इसी कलयुगी दुनिया में ही कहीं और पुनर्जन्म ले लेती है। वो चक्र से बाहर नहीं जाती। ये सब सुनकर तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। अगर मरने के बाद हम स्वर्ग नहीं जा सकते, तो फिर अच्छे काम करने का असली प्रोत्साहन क्या है? सदियों से तो धर्म ने हमें यही स्वर्ग का इनाम और नरक की सजा दिखाकर नैतिक रास्ते पर रखा है। अगर वो सिस्टम ही नहीं है, तो फिर क्या? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है कि दरवाजा बंद नहीं है,
बल्कि परमात्मा खुद आकर उस दरवाजे को खोलने का रास्ता बताते हैं, और वो रास्ता है जीते जी मरना। इसका मतलब क्या है? उम्मीद है यह सचमुच मरने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका शारीरिक मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। जीते जी मरना एक आध्यात्मिक कहावत है। इसका अर्थ है इस दुनिया में रहते हुए भी अपनी बुद्धि से पुरानी दुनिया और पुराने देह के संबंधों से मर जाना। मतलब लगाव तोड़ देना। हाँ, लगाव तोड़ देना, अपने पुराने विकारी स्वभाव संस्कारों से मर जाना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों से जो हमारे सारे दुखों की जड़ हैं, उनसे मर जाना। देह के सब झूठे संबंधों को भूलकर स्वयं को आत्मा समझकर उस आत्मा का सच्चा और अविनाशी नाता एक परमात्मा से जोड़ना, यही सच्चा जीते जी मरना है। तो ये एक तरह का मतलब एक मेंटल और स्पिरिचुअल रीसेट है। आप दुनिया में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन अंदर से आप उस दुनिया के प्रभाव से, उसके आकर्षण से मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल। और जब हम इस ज्ञान को अपनी जीवन में उतारते हैं और अपने पुरुषार्थ से, यानी अपनी आत्मिक मेहनत से अपने संस्कारों को आसुरी से दैवी बनाते हैं, तब हम भविष्य में स्वर्गवासी बनने के योग्य बनते हैं। अच्छा। यानी जब परमात्मा इस कलयुगी दुनिया का परिवर्तन कर फिर से नई दुनिया, सतयुग की स्थापना करते हैं, तो हम उस पहली पीढ़ी में जन्म लेने के अधिकारी बन जाते हैं। तो स्वर्ग कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मृत्यु के बाद टिकट लेके चले जाते हैं? नहीं। तो इस पूरे हिस्से को अगर हम समेटें तो ये ज्ञान कहता है कि आत्मा की यात्रा 84 लाख योनियों का एक लंबा चौड़ा अनजान सफर नहीं है, नहीं, बल्कि 5000 साल के एक निश्चित चक्र के अंदर अधिकतम 84 मानव जन्मों की एक जानी पहचानी कहानी है। बिल्कुल। यह एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये डर और भटकाव से निकालकर एक स्पष्टता की ओर लाता है। तो अगर आत्मा की व्यक्तिगत यात्रा के बारे में हमारी समझ इतनी अलग हो सकती हो, तो क्या यह संभव है कि हम अपनी सामूहिक पहचान यानी अपने धर्म के बारे में भी कुछ गलत समझते आए हो? बिल्कुल संभव है। चलिए इसी से जुड़े अपने दूसरे बड़े विषय पर चलते हैं, भारत का धर्म और हिंदू नाम। सबसे पहले इसी हिंदू शब्द की गुत्थी को सुलझाते हैं। मुझे ये बात हमेशा थोड़ी अजीब लगती है कि जैसे देखिए, जापान में रहने वालों का धर्म जापानी तो नहीं है, नहीं है, या चीन वालों का धर्म चीनी नहीं है, नहीं। उनका धर्म बौद्ध है, शिंतो है, तो फिर भारत में रहने वालों का धर्म हिंदू कैसे हो गया? ये तो एक भौगोलिक पहचान जैसी लगती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शिव बाबा यही तो समझाते हैं कि ये नाम हमारा अपना दिया हुआ नहीं है। तो ये आया कहाँ से? ये हमें दूसरों से मिला है। सदियों पहले जब विदेशी व्यापारी, आक्रमणकारी यहाँ आए, तो उनके लिए सिंधु नदी एक बहुत बड़ी पहचान थी। सिंधु नदी, हाँ। तो उन्होंने सिंधु नदी के इस पार रहने वाले सभी लोगों को इंडस या सिंधु या फिर धीरे धीरे हिंदू कहना शुरू कर दिया। अच्छा, तो ये सिंधु से हिंदू बन गया। हाँ, ये बस एक भौगोलिक पहचान थी। जैसे कोई कह दे कि ये पहाड़ी लोग हैं या ये मैदानी लोग हैं। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं था शुरू में। और समय के साथ हम सबने अपनी इस भौगोलिक पहचान को ही अपनी धार्मिक पहचान मान लिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम अपना असली नाम ही भूल गए। और यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है जो आपने शुरू में पूछा था, संस्थापक वाला। हाँ, कि हर धर्म का कोई ना कोई संस्थापक होता है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की, पर हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक क्यों नहीं है? सही बात है, कोई एक फाउंडर नहीं, कोई एक तारीख नहीं। लोग बस यही कहते हैं कि ये तो अनादिकाल से है, सनातन है। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। इसका कोई मानवीय संस्थापक है ही नहीं। मतलब? क्योंकि इस धर्म की स्थापना किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वयं निराकार परमात्मा ने की थी। और क्योंकि ये सृष्टि का सबसे पहला आदि धर्म है, हाँ, तो इसकी स्थापना का समय इतना पुराना है, सृष्टि के आरंभ का, कि वो हम मनुष्यों की याद से ही निकल गया है। इसीलिए लोग कहते हैं ये सनातन है, अनादि है। तो अगर हिंदू सही नाम नहीं है और इसका संस्थापक परमात्मा है, तो परमात्मा ने इसका वास्तविक नाम क्या बताया है? शिव बाबा बताते हैं कि हमारा असली मूल धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म। जी, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये हमारी पूरी पहचान, हमारा इतिहास, हमारा भविष्य, सबका सार है इसमें। ये सुनने में ही बहुत शक्तिशाली लगता है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। आदि, सनातन और देवी देवता, इन तीनों शब्दों का क्या खास महत्व है? हर शब्द की अपनी एक कहानी है। सबसे पहले आदि। आदि यानी शुरुआत। बिल्कुल।
ये वो धर्म है जो इस सृष्टि चक्र के आदि में मतलब सतयुग में था। दुनिया का सबसे पहला धर्म, जब दुनिया नई थी, पावन थी। अच्छा, तो ये सभी धर्मों का मूल है। और सनातन, इसका मतलब तो होता है शाश्वत, जो हमेशा रहे। हाँ, इटर्नल, जो कभी खत्म नहीं होता। दूसरे धर्म समय पर स्थापित होते हैं, अपना पाठ बजाते हैं और फिर उनका प्रभाव कम हो जाता है, पर ये धर्म अनादिकाल से है। लेकिन आज तो इसकी वो स्थिति नहीं है। नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि कलयुग के अंत तक आते आते इस धर्म की बहुत ग्लानि हो जाती है। लोग इसके मूल सिद्धांतों को भूल जाते हैं। तब इसी सनातन धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ता है। अच्छा, तो ये नष्ट नहीं होता, बस कह सकते हैं कि इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और फिर भगवान आकर उसे फिर से रिचार्ज करते हैं। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण दिया आपने, बिल्कुल ऐसे ही। और अब इस नाम का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, देवी देवता। हाँ, ये सबसे खास है। ये इस धर्म की आत्मा है। इस धर्म के जो मूल अनुयायी थे सतयुग और त्रेता युग में, वे मनुष्य होते हुए भी अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपनी संपूर्ण पवित्रता के कारण देवी देवता कहलाते थे। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता। जी, सोचिए उनका चरित्र, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, उनका राज्य ही तो स्वर्ग कहलाता था। इसीलिए ये धर्म असल में देवी देवताओं का धर्म है। हम उन्हीं के वंशज हैं। ये तो पूरी पहचान ही बदल देने वाला ज्ञान है। अब अगर ये इतना व्यवस्थित धर्म था, तो इसका मुख्य धर्म ग्रंथ कौन सा माना जाएगा? क्योंकि भारत में तो अनगिनत शास्त्र हैं, वेद, पुराण, उपनिषद। हाँ, बहुत है। इनमें से सबसे मुख्य कौन है? यहीं पर एक और गहरा रहस्य छुपा है। शिव बाबा कहते हैं कि इन सभी में जो सर्वोपरि शास्त्र है, जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। गीता। बाकी सभी शास्त्र मनुष्यों की मतलब ऋषि मुनियों की रचनाएं हैं, उनके अनुभव हैं, उनकी खोज है। अच्छा। लेकिन केवल गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवानुवाच शब्द आता है। भगवानुवाच यानी भगवान के मुख से कहे हुए महावाक्य। जी, ये किसी इंसान की बुद्धि की उपज नहीं, ये स्वयं भगवान का गाया हुआ ज्ञान है। इसीलिए इसका नाम है भगवद गीता। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। शायद सबसे बड़ी गलती भी यहीं हुई है। बिल्कुल। पूरी दुनिया यही मानती है कि गीता का ज्ञान तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, तो फिर गीता के रचयिता श्री कृष्ण हुए या भगवान शिव? ये समझना ही समझो ज्ञान की चाबी है। इसी एक भ्रम ने भारत की आध्यात्मिक तकदीर को बदल दिया है। शिव बाबा बहुत साफ तौर पर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं श्री कृष्ण एक देवता थे, परमात्मा नहीं। वो सतयुग के पहले राजकुमार थे, संपूर्ण पवित्र आत्मा। लेकिन वो भी जन्म मरण के चक्र में आते थे, उनके भी माता पिता थे। तो श्री कृष्ण सर्वोच्च रचना है, रचयिता नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। जबकि परमात्मा शिव कौन है? वो अजन्मा है। उनका कोई स्थूल शरीर नहीं, कोई माता पिता नहीं, वो अभोक्ता है। वो तो सभी आत्माओं के परम पिता है। श्री कृष्ण की आत्मा के भी पिता हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज हूँ। और बीज ही रचयिता होता है। उन्होंने ये ज्ञान सृष्टि चक्र के सबसे महत्वपूर्ण समय पर दिया, जब कलयुग का अंत हो रहा था और सतयुग की शुरुआत होनी थी। इस छोटी से समय को संगम युग कहते हैं। संगम युग। उस संगम युग पर परमात्मा शिव ने एक साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश किया, जिन्हें उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया और उनके मुख द्वारा ये सारा ज्ञान सुनाया। वाह, तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, शिव बाबा का ज्ञान वो बीज है। हाँ। और श्री कृष्ण उस बीज से पैदा होने वाला सबसे सुंदर और उत्तम फल हैं। बिल्कुल। और दुनिया में लोग फल को ही बीज समझ बैठे। आपने एकदम सटीक कहा। श्री कृष्ण तो उस गीता ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है। गीता के गुणों को जीवन में धारण करके जो सर्वोच्च पद पाया जा सकता है, उसके वो जीते जागते उदाहरण है। इसलिए गीता के ज्ञानदाता है निराकार शिव, और उस ज्ञान को धारण कर देवता बनने वाले हैं साकारी श्री कृष्ण। इस एक भ्रम की वजह से, जैसा आपने कहा, बहुत नुकसान हुआ। शायद श्री कृष्ण के चरित्र पर जो इतने आरोप लगे हैं, वो भी इसी का नतीजा है। हाँ, बिल्कुल। जैसे पुराणों में उनकी 16,108 रानियों का जिक्र है, गोपियों के साथ रासलीला की बातें हैं। इन कहानियों के बारे में शिव बाबा क्या कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं कि ये सब बातें महाझूठ हैं।
उस महान आत्मा का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। आप खुद सोचिए, जिस आत्मा को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता हो। हाँ, क्या वो ऐसा कोई भी काम कर सकती है जिसमें जरा भी अपवित्रता हो? श्री कृष्ण तो सतयुग के राजकुमार थे। सतयुग वो दुनिया है जहाँ काम विकार का नामो निशान भी नहीं होता। वहां तो सब कुछ पावन होता है। वहां की दृष्टि, वृत्ति, कृति सब पावन। वहां के देवी देवताओं को तो अपवित्रता शब्द का मतलब भी नहीं पता होता। ये बात तो तर्कसंगत लगती है। तो फिर ये कहानियां आई कहां से? किसी ने तो इन्हें रचा होगा। इसका कारण भी वही गीता वाला भ्रम है। जब लोगों ने गीता के भगवान निराकार शिव को भुला दिया और साकारी श्री कृष्ण को ही भगवान मान लिया, अच्छा, तो उन्होंने भगवान के हर कर्तव्य को कृष्ण पर ही डाल दिया। अब गीता में भगवान कहते हैं, मैं पतित पावन हूं। पतितों को पावन बनाने का काम तो पतित दुनिया में यानी कलयुग के अंत में ही होगा ना। हाँ, पावन दुनिया में तो पतित पावन की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, कृष्ण तो पावन दुनिया सतयुग के प्रिंस थे। लेकिन जब लोगों ने कृष्ण को ही पतित पावन मान लिया, तो उनके साथ पतित दुनिया की बातें जैसे रासविलास सब जोड़ दी। परमात्मा शिव के इस अलौकिक कर्तव्य को न समझ पाने के कारण उन्होंने सबसे पावन देवता के चरित्र पर ही कीचड़ उछाल दिया। ये तो बहुत बड़ी भूल हुई है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, युद्ध का। गीता का पूरा संदर्भ भी महाभारत के हिंसक युद्ध पर है। क्या परमात्मा, जिन्हें हम प्रेम का सागर कहते हैं, वो किसी को हिंसा करने की शिक्षा दे सकते हैं? कभी नहीं, ये तो असंभव है। जो परमात्मा अहिंसा परमो धर्म का मूल सिद्धांत स्थापित करने आते हैं, वो हिंसा की प्रेरणा कैसे दे सकते हैं? तो फिर शिव बाबा समझाते हैं कि गीता में जिस युद्ध का वर्णन है, वो कोई स्थूल हाड़ मास का युद्ध था ही नहीं। तो फिर वो कैसा युद्ध था? अगर अर्जुन के सामने कौरव सेना खड़ी थी तो वो स्थूल क्यों नहीं था? वो एक आंतरिक युद्ध का बहुत ही सुंदर रूपक है, एक एलेगरी है। शिव बाबा कहते हैं कि असली कुरुक्षेत्र हमारे अंदर है। हमारे अंदर? हाँ, हर आत्मा के अंदर एक धर्म युद्ध चल रहा है। एक तरफ है पांडव यानी हमारे दैवी गुण, हमारी पवित्रता, शांति, प्रेम, और दूसरी तरफ खड़ी है कौरवों की विशाल सेना। वो कौन है? हमारे अपने ही 5 मुख्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उनसे पैदा होने वाली अनगिनत आसुरी प्रवृत्तियां। अच्छा, तो अर्जुन हम सब आत्माओं का प्रतीक है जो अपने ही अंदर के इन विकारों से लड़ने में संकोच कर रही है। हाँ, मोह में बंधी हुई है। और कृष्ण के रूप में जो सारथी दिखाया है, वो सारथी वास्तव में ज्ञानदाता निराकार परमात्मा शिव है। मतलब परमात्मा शिव इस शरीर रूपी रथ पर सवार आत्मा रूपी अर्जुन को ज्ञान देकर मार्गदर्शन दे रहे हैं। वो हमें हमारे असली शत्रुओं, इन विकारों को पहचानना और उन पर बुद्धि योग बल से विजय पाना सिखा रहे हैं। यही सच्चा स्वराज्य है। स्वयं पर राज्य। हाँ, अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाना ही सच्चा स्वराज्य है। ये तो गीता का बिल्कुल ही अलग और बहुत गहरा अर्थ है। तो हमने आज बहुत सी परतों को खोला। हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है, गीता के भगवान शिव हैं, श्री कृष्ण का चरित्र निष्कलंक है, और गीता का युद्ध विकारों के खिलाफ एक आंतरिक लड़ाई है। जी, इन सब रहस्यों को जानने के बाद अब एक आत्मा को पुरुषार्थ क्या करना है, रास्ता क्या है? शिव बाबा कहते हैं, सबसे पहला और सबसे जरूरी पुरुषार्थ है अपनी स्मृति को बदलना। स्मृति को बदलना? हाँ, स्वयं को दीनहीन, पतित, कलयुगी शरीर समझने की आदत को छोड़ना और इस स्मृति को जगाना कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और मैं मूल रूप से एक पवित्र, पूज्य देवता आत्मा हूँ। अपने इस आदि स्वरूप को याद करना ही आदि विजय है। स्मृति से स्वरूप, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। तो आज के हमारे इस गहरी चर्चा का सार यही है कि शिव बाबा के ज्ञान से हमें अपनी असली पहचान मिली है। हम सिर्फ हिंदू नाम से बंधे नहीं हैं। हमारा मूल धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जी, एक ऐसा धर्म जिसकी स्थापना स्वयं परमात्मा ने इस धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए की थी। और ये भी कि उस स्वर्ग के द्वार खोलने की चाबी यानी गीता का सच्चा ज्ञान, स्वयं ज्ञान के सागर शिव बाबा इस संगम युग पर आकर हम सबको दे रहे हैं। और हमारा लक्ष्य उसी ज्ञान को धारण कर अपने खोए हुए देव पद को फिर से पाना है। अब ये हम सबको अपने आप से पूछना है, क्या हम केवल शास्त्रों को पढ़ने और रीति रिवाजों को निभाने तक ही सीमित रहना चाहते हैं, या फिर उन शास्त्रों के भी रचयिता हमारे परमपिता परमात्मा शिव को पहचान कर
उनके दिए हुए सच्चे ज्ञान से अपने जीवन को हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ओम शांति। ओम शांति।